हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। तो देखिए, मैं आप सभी को आज सुनाने वाली हूँ जन्माष्टमी व्रत कथा। जो जन्माष्टमी पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जो जन्माष्टमी पे सभी व्रत रहते हैं, तो उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि जो जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं इतना मन लगाकर भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के लिए, तो उनके लिए उनकी कथा अवश्य सुने जन्माष्टमी वाले दिन। तो सुनिए, पंचांग के अनुसार इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कैसे हुआ था, यानी उनका जन्म कैसे हुआ था, उनकी जन्म की कथा। तो देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसीलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण और पाठ जरूर करें। इससे साधक की सभी मुरादें पूरी होंगी। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा अधिक अत्याचारी शासन किया करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। राजा ने अपनी बहन को अधिक प्यार करता था। उसने बहन की शादी वासुदेव से कराई थी। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे, तो उस दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वसुदेव को मारने के बारे में सोचा और मारने के लिए बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में रहते हुए देवकी और वसुदेव ने कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतानों को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्णावतार के रूप में अवतरित हुए। तो अब मैं बताऊंगी कारागार में कैसे प्रकट हुए भगवान विष्णु। तो उसी दौरान रोहिणी की बहन माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए। श्री हरि ने वासुदेव से कहा, इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ लेकर आ जाओ। तो वासुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया और नंद जी के यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी के भाई कंस को 8वीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उनके हाथ में से निकलकर आसमान की ओर चली गई। उस दौरान कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे मार रहा है। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन भी पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, वह कन्या स्वयं योग माया थी। तो देखिए, ये है कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जैसे किस तरह से कृष्ण भगवान ने जन्म लिया कंस के कारागार में, ये व्रत कथा अवश्य सुने जन्माष्टमी वाले दिन। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी, जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।